हेलो दोस्तों, वेलकम टू निक मैकटेक। जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग यूनिट फर्स्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। तो हमने लास्ट वीडियो में आपने ये वाले कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। लास्ट वीडियो में हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? लास्ट वीडियो में हमने सीओपी निकालना सीखा था अच्छी तरीके से, ठीक है। और किसकी सीओपी निकाली थी वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि हमने लास्ट वीडियो में वेल कोलिमन साइकिल को अच्छी तरीके से समझा था और उसकी सीओपी निकालना सीखा था। अगर आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी है और आप देखना चाहते हो तो ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ जाके देख सकते हो, ठीक है। अभी हम लोग लास्ट जो टॉपिक अपने हमारी फर्स्ट यूनिट में रह गए हैं उनको समझते हैं। दो टॉपिक और अपने रह गए हैं। कौन कौन से टॉपिक रह गए? एक अपना सिंपल एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन साइकिल रह गई है, और सेकेंड जो हमारी डबल या फिर बूट स्ट्रैप रेफ्रिजरेशन साइकिल है वो रह गई है। दोनों को बड़े ध्यान से समझते हैं, बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। तो एक बात आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आ जाए, बूट स्ट्रैप रेफ्रिजरेशन साइकिल आ जाए या फिर सिंपल एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन साइकिल आ जाए, तो मैं एक ही तरीके से आपको समझाऊंगा ताकि आपके दोनों क्वेश्चन आसानी से कवर हो जाए और आपको इजीली समझ भी आ जाए। किसी चक्कर में मत पड़ना आप, समझिए। देखो, पहली बात, सिंपल एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन साइकिल में करते क्या है, आपने एयरक्राफ्ट देखे होंगे, है ना। तो एयरक्राफ्ट में आपको पता होगा वहाँ पर क्या होता है, हम लोग एयर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। कंप्रेसर का इस्तेमाल बहुत कम, ना के बराबर करते हैं, क्योंकि एयर का इस्तेमाल इसलिए करते हैं। तो आपने देखा होगा हम लोग ये चाहते हैं कि भाई जब हमारा एरोप्लेन उड़े तो वहाँ पर वेट कम से कम हो, है ना, ज़्यादा भारी ना हो। हम लोग यही तो सोचते हैं। तो इसीलिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, सिंपल एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन साइकिल का। इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एटमॉस्फेरिक एयर को लेंगे। क्या लेंगे? एटमॉस्फेरिक एयर को लेंगे, इसका ही यूज करेंगे। अब समझिए, कुछ इस तरीके का डायग्राम बनता है हमारा सिंपल एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन साइकिल में। पहली बात आपको याद रखनी है इसमें कि भाई सिंपल एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन साइकिल है, इसमें हम लोग एक कंप्रेसर का यूज कर रहे हैं, ये बात आपको याद रखनी है। तो मैंने क्या किया, एटमॉस्फेरिक एयर को लिया, ये है हमारी एटमॉस्फेरिक एयर, इसको मैंने ऊपर भेजा, ठीक है। ऊपर भेजा, कहाँ पर भेजा? रैम एयर में भेजा, या फिर रैमिंग होती है यहाँ पर, रैमिंग एक्शन हो रहा है यहाँ पर दोस्तों। क्या हो रहा है? रैमिंग एक्शन, रैमिंग एक्शन, ठीक है। तो मैंने एटमॉस्फेयर को ऊपर भेजा, यहाँ पर हुआ रैमिंग एक्शन इस एरिया में, और रैमिंग एक्शन जब हुआ तो यहाँ पर कैसी एयर होगी? रैम एयर होगी। और जो हमारी रैम एयर होगी वो कहाँ जाएगी? जेट कंप्रेसर के अंदर, ठीक है। ये जो कंप्रेसर है यहाँ पर हमारी क्या जाएगी? रैम एयर जाएगी। और जो रैम एयर से जो कूलिंग एयर निकलेगी, थोड़ी बहुत कूल्ड एयर निकलेगी, वो इस साइड हमारी चली जाएगी, ठीक है। जब इस साइड हमारी जाएगी, यहाँ से हम लोग कहाँ भेज देंगे इसको? हीट एक्सचेंजर में। ये हमारा हीट एक्सचेंजर है। तो मैंने क्या किया कि भाई एटमॉस्फेरिक एयर को लिया, तो यहाँ से रैमिंग एक्शन हुआ, यहाँ पर रैम एयर बन गई, उसको हमने कंप्रेसर के अंदर भेज दिया। तो कंप्रेसर से कैसे निकली? कंप्रेस्ड एयर निकली, और कंप्रेस्ड एयर को मैंने कहाँ भेज दिया? हीट एक्सचेंजर में भेज दिया, क्योंकि कंप्रेस्ड एयर होगी थोड़ी बहुत गर्म होगी, ठीक है। और यहाँ से जो कूलिंग एयर थी वो मैंने हीट एक्सचेंजर में भेज दिया। तो यहाँ से गर्म एयर यानी कंप्रेस्ड एयर, और यहाँ से कूलिंग एयर यहाँ पर जाएगी, यहाँ पे हीट एक्सचेंज होगी। जब हीट एक्सचेंज होगी दोस्तों, फिर यहाँ से कहाँ भेज दी जाएगी? ये कूलिंग एयर जो होगी हमारी एग्जिट कर दी जाएगी बाहर की तरफ, और यहाँ से जो निकलेगी हमारी जो एयर जो निकलेगी, इसको हम लोग कहाँ भेज देंगे? यहाँ पर भेज देंगे टरबाइन के अंदर, ठीक है। क्या भेज देंगे? टरबाइन के अंदर भेज देंगे, और इसको हम लोग बोलेंगे कूलिंग टरबाइन, ठीक है। ठंडी एयर हमने यहाँ भेज दी टरबाइन के अंदर, और यहाँ से हम लोग कहाँ भेज देंगे? केबिन के अंदर भेज देंगे अपने, और केबिन के अंदर ही हमको कहाँ मिल जाएगी? क्या मिल जाएगा? रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट मिल जाएगा। यानी कि सबसे ज़्यादा कूल्ड एयर जो हमें मिलेगी वो यहीं पर मिलेगी, और यहाँ पर हमको क्या मिलता है? रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। कल मैंने आपको बताया था, जहाँ भी टेम्परेचर सबसे ज़्यादा डाउन होगा वहाँ पर हमको क्या मिलेगा? रेफ्रिजरेशन इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो मैंने ये सारी प्रोसेस मैंने अपनाई, है ना। ये प्रोसेस अपना के यहाँ पर हमने केबिन के अंदर कूल एयर भेज दी, तो ये क्या होगा? हमारा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हो गया। तो आई होप आपको समझ आया होगा बहुत अच्छी तरीके से। तो सिंपल आपको एक बात याद रखनी है भैया, जब सिंपल एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन साइकिल होगी, यहाँ पर हम लोग एक कंप्रेसर का इस्तेमाल करेंगे, और जो हमारा मीडियम हम लोग इस्तेमाल करेंगे, एटमॉस्फेरिक एयर को हम लोग एज अ मीडियम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ये प्रोसेस हो गई हमारी डायग्राम की। अब इसका एक चीज़ आपको और याद रखना है कि भाई टीएस डायग्राम हम लोग इसका किस तरीके से बनाएं। तो यहाँ पर मैंने आपको एक्चुअल साइकिल भी शो करके दिखाई है और आइडियल साइकिल भी शो करके दिखाई है, क्योंकि कुछ ना कुछ इरिवर्सिबिलिटी भी आती है, इसीलिए हम लोग दोनों साइकिल शो करते हैं। तो देखिए, बड़े ध्यान से समझिए कि हम लोग टीएस डायग्राम बना रहे हैं। तो सबसे पहले हमने इधर टेम्परेचर ले लिया, ठीक है, और इस साइड हमारा क्या है? एंट्रोपी यानी कि एस है। अब मैं सबसे पहले ड्रॉ करूँगा, 3 लाइन ड्रॉ करूँगा। एक लाइन मैंने ये ड्रॉ करी, ठीक है, एक लाइन मैंने ये ड्रॉ की, और एक लाइन मैंने ये ड्रॉ की।
ये जो मैंने तीनों लाइन जो ड्रॉ की है, तो फर्स्ट जो लाइन है ये है एटमॉस्फेरिक प्रेशर लाइन, सेकंड जो लाइन है वो है प्रेशर रैम प्रेशर वाली, और थर्ड जो है कंप्रेसर प्रेशर वाली। तो हमने 3 लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए 1 से 2 क्या हो रहा है, हमारा रैमिंग एक्शन हो रहा है। तो 1 से 2 मैं यहाँ से 1 से लेके 2 तक गया, ठीक है, 1 से लेके 2 तक गया। तो 1 से लेके 2 तक गया, ये हमारी क्या है आइडियल साइकिल, इसलिए मैंने 1 से लेके 2 तक लिख दिया। अब कुछ ना कुछ इरिवर्सिबिलिटी के कारण एक्चुअल साइकिल हम लोग बनाएंगे। तो मैंने ये डॉटेड लाइन आपको शो करके दिखाई है, ये देखो, है ना, ये क्या है हमारी इरिवर्सिबिलिटी के केस में एक्चुअल साइकिल हमने बनाई है। तो मैंने इसको 2 बोल दिया और इसको मैंने 2 डैश बोल दिया। अब देखिए 2 से 3 क्या हो रहा है, कंप्रेसर में जा रहा है। तो 2 से 3 हमारी क्या है, कंप्रेसर तक गई। तो यही सीधी लाइन, पहले स्ट्रेट लाइन फुल हमने सीधी ड्रॉ करी, है ना, 2 से 3 डैश, और सी आपको दिखाई दे रही होगी, ये हमने डॉटेड लाइन ड्रॉ कर दी, ये हमारा 3 हो गया। तो कुछ इस तरीके से हम लोग डायग्राम बना रहे हैं। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा क्या हो रहा है, 3 से 4 हमारे हीट एक्सचेंजर में जा रही है ना। तो 3 से 4 सिंपल यहाँ पर आ गई हमारी। 4 to 5 देखोगे हमारी टरबाइन के अंदर जा रही है, तो 4 to 5 हमारी नीचे आ गई। तो मैं कुछ यहाँ तक लेके आया टरबाइन के लिए, ठीक है। वही इसमें भी एक तुम्हारी एक्चुअल साइकिल है और एक आइडियल साइकिल है, दोनों साइकिल मैंने ड्रॉ कर दी। अब यहाँ से 5 to 6 क्या हो रहा है, हमारे केबिन के अंदर जा रही है, और यहीं पर हमको क्या मिला है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर हमको क्या मिल जाएगा, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट देखने को मिल जाएगा। तो बिल्कुल इस तरीके से ही आपको डायग्राम ड्रॉ करना है। और अगर आप एग्जाम में डायग्राम ड्रॉ करोगे, टीएस डायग्राम बनाओगे, और इसकी थ्योरी जो मैंने आपको समझाया है वो अपने अकॉर्डिंग लिख दोगे, तो आपके मार्क्स कहीं नहीं गए। नेक्स्ट हम लोग साइकिल समझते हैं, वो क्या है हमारी बूट स्ट्रैप रेफ्रिजरेशन साइकिल। अब उसको बड़े ध्यान से समझिए। तो ये जो साइकिल है बूट स्ट्रैप रेफ्रिजरेशन साइकिल, बिल्कुल सेम टू सेम इसी की तरह है। बस यहाँ पर हमने क्या है, एक कंप्रेसर का यूज किया है, वहां पर हम लोग 2 कंप्रेसर का यूज करेंगे। इसी तरीके से हम टीएस डायग्राम सेम इसी तरीके से बनाएंगे, वो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए इस बार मैं आपको टीएस डायग्राम ड्रॉ करके भी दिखा दूंगा। देखो ये है हमारी बूट स्ट्रैप रेफ्रिजरेशन साइकिल। अब इसको समझिए, सेम जो हमने अभी सिंपल रेफ्रिजरेशन साइकिल पढ़ी थी, बिल्कुल सेम टू सेम है, उसी तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो मैं स्टार्टिंग में क्या कर रहा हूँ, दोस्तों, ये हमारे एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है इसको मैंने ऊपर की तरफ भेजा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, रैमिंग एक्शन हुआ, रैम्ड एयर ऊपर की तरफ चली गई। फिर मैंने आपको बताया था उसमें कि भाई कंप्रेसर में हम लोग भेज देते हैं उसके बाद, ठीक है। जो रैम एयर होगी वो कंप्रेसर में जाएगी, कंप्रेसर के बाद यहाँ से निकल कर दोस्तों, है ना, यहाँ से निकल कर कहाँ जाएगी, हमारी हीट एक्सचेंजर के अंदर जाएगी। और जो रैम एयर थी वो कुछ रैम एयर इधर चली जाएगी, ठंडी जो थोड़ी बहुत ठंडी वाली एयर रह जाएगी वो यहाँ चली जाएगी। तो यहाँ से हमारी कंप्रेस्ड एयर जा रही है अंदर हीट एक्सचेंजर के अंदर, यहाँ से हमारी कूल एयर जा रही है ऊपर। तो यहाँ पर क्या हीट एक्सचेंज होगी, है ना। जब हीट एक्सचेंज होगी, अब देखिए जब हमारी हीट एक्सचेंज इसमें हो रही है, इसके बाद यहाँ से हम लोग जो हमारी कंप्रेस्ड एयर होगी, हीट एक्सचेंज वाली एयर होगी, वो हम लोग कहाँ भेज देंगे, सेकेंडरी कंप्रेसर में भेज देंगे, ठीक है। सेकेंडरी कंप्रेसर में और ज़्यादा कंप्रेस्ड होगी, जब और ज़्यादा कंप्रेस्ड होगी फिर यहाँ से हम लोग उसको फिर हीट एक्सचेंजर में भेजेंगे, और यहाँ से क्या है, कूल एयर फिर से जाएगी यहाँ पर, ताकि थोड़ा बहुत इधर से कूल एयर पहुँच जाए और यहाँ से कंप्रेस्ड एयर पहुँच जाए। तो दोनों हीट एक्सचेंज यहाँ पर हो जाएगी, ठीक है। हीट एक्सचेंज हो जाएगी तो यहाँ से जो एयर जो हमारी होगी हीट एक्सचेंज वाली, वो हमारी टरबाइन के अंदर आएगी, और जो कूलिंग एयर होगी वो हमारी बाहर चली जाएगी, एग्जिट हो जाएगी। और यहाँ पर क्या है, हमारा टरबाइन लगा हुआ है। टरबाइन से क्या होगी, फिर हमारी केबिन की तरफ भेजी जाएगी, तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, देखो टरबाइन में हमारा क्या होगा, एक्सपेंशन होगा। तो एक्सपेंशन हो जाएगा तो वहां से कहाँ भेज दी जाएगी, हमारी केबिन की तरफ भेज दी जाएगी। केबिन में सबसे ज्यादा कूल एयर पहुंचेगी, और मैंने आपको बताया था यहाँ पर सबसे ज्यादा कूलिंग रहती है, वहां पर हमको क्या देखने को मिलता है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट देखने को मिलता है ना। लो टेम्परेचर यहाँ पर होता है, तो कूलिंग वहां पर होता है, यहाँ पर लो टेम्परेचर होगा। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा लो टेम्परेचर होगा, कूल एयर होगी, तो यहाँ पर हमको क्या देखने को मिल जाएगा, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट देखने को मिल जाएगा। तो बिल्कुल सेम टू सेम आपको एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन सिस्टम की तरह ही आपको समझना है। बस मैंने इतना सा कर दिया है, यहाँ पर एक ये प्राइमरी कंप्रेसर लगा दिया है और एक सेकेंडरी कंप्रेसर लगा दिया है, यानी कि मैंने 2 कंप्रेसर का यूज कर लिया बस। डायग्राम भी आपको बिल्कुल सेम टू सेम याद रखना है। टीएस डायग्राम, ये हमारे पास टी है और यहाँ पर क्या हमारे पास एस है। अब समझिए, मैंने पहले 3 लाइन ड्रॉ करी थी, है ना। एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर लाइन ड्रॉ की थी मैंने, रैम प्रेशर लाइन ड्रॉ करी थी, और प्रेशर कंप्रेशर लाइन ड्रॉ की थी मैंने। अब हमने एक और कंप्रेसर लगा दिया तो मैंने एक और लाइन ड्रॉ कर ली, है ना, प्रेशर कंप्रेसर प्रेशर वाली। ये हमारा प्राइमरी कंप्रेसर है, ये हमारा सेकेंडरी कंप्रेसर है। अब समझिए सेम टू सेम वैसे ही
1 से 2 क्या हो रहा है, रैमिंग एयर एक्शन हो रहा है। तो 1 से 2 मैंने ये कर दिया डॉटेड लाइन, सबसे पहले 1 से 2 मैंने ड्रॉ कर दी डॉटेड लाइन, ये 1 से 2 पहुंच गया, ठीक है, ये 1 है ये 2 है, ये मैंने ड्रॉ कर दी। कुछ ना कुछ इरिवर्सिबिलिटी होगी, इसीलिए मैंने 1 से 2 स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी फिर, है ना, इरिवर्सिबिलिटी के केस में, यानी कि आइडियल साइकिल वाली लाइन ये वाली है हमारी, और ये हमारी क्या है, एक्चुअल लाइन है, ये हमने ड्रॉ कर ली। अब इसी तरीके से हम लोग 2 to 3 जाएंगे। 2 से 3 क्या हो रहा है, कंप्रेसर हो रहा है, तो 2 से 3 क्या गया है, हम कंप्रेसर की तरफ गए, तो हमने 2 से 3 वही स्ट्रेट लाइन फिर डॉटेड लाइन, सेम पहले की तरह हमने ड्रॉ किया। ऐसे ही देखो 3 से 4 क्या हो रहा है, हीट एक्सचेंजर की तरफ जा रहा है, तो 3 से 4 हमारी बिल्कुल सीधे, ठीक है, प्रेशर वाली लाइन हमने ड्रॉ कर दी 3 से 4। फिर 4 to 5 आपको दिखाई दे रहा है, 4 to 5 में क्या हो रहा है, ये भी देखो कंप्रेसर से गुजर के जा रहा है, तो 4 to 5 हमने कहाँ चले गए, कंप्रेसर में चले गए 4 to 5। तो ये हमने क्या किया, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन एक्चुअल साइकिल बना दी, और एक हमने आइडियल साइकिल बना दी, ठीक है, इसको हमने 5' बोल दिया और 5 बोल दिया। अब नेक्स्ट देखिए 6 to 7 में क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, यानी कि टरबाइन के अंदर जा रहा है, तो 6 to 7 हमने इस तरीके से ड्रॉ किया, यहाँ पर टरबाइन की तरफ बना दिया, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे 7 to 8 में क्या हो रहा है, हमको रेफ्रिजरेशन इफेक्ट देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर क्या है 7 to 8 क्या है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हमको यहीं पर देखने को मिलेगा। तो बिल्कुल सेम टू सेम जैसे अभी हमने एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन साइकिल पढ़ी थी, इसी तरीके से बूट स्ट्रैप रेफ्रिजरेशन साइकिल होती है। तो आपको डायग्राम बहुत अच्छी तरीके से समझ लेना है और टीएस डायग्राम इसका बना कर आना है। और लास्ट में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भाई रेफ्रिजरेशन इफेक्ट किस तरीके से निकालेंगे, तो ये रेफ्रिजरेशन इफेक्ट निकालने का फॉर्मूला है। देखो MCP तो होता ही होता है, आपको पता है m.Cp, और रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हमको किस में मिल रहा है, 7' और 8 में, तो इसीलिए मैंने T8 माइनस T7' लिखा है यहाँ पर। तो इस तरीके से अपने अकॉर्डिंग आप लोग लिख सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, हेल्पफुल लगी है, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि हमने यूनिट फर्स्ट कंप्लीट कर चुके हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।